मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त को पढ़ रहे थे और अब तक की कथा में हमने जाना कि जो ग्रीक सेनापति सिल्यूकस है वह भारत पर हमला करके भारत को जीत लेना चाहता है, लेकिन भारत के जो नए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं वे अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे और आशा आप ध्यान से सुनेंगे। युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंगरण। चाणक्य, तो युद्ध आरंभ हो गया। सिंगरण, हाँ आर्य, प्रचंड विक्रम से सम्राट ने आक्रमण किया है। यवन सेना थर्रा उठी है। आज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिनकर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने को रोक नहीं सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगी। चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल क्षीण होने लगे और सिंधु के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उसी समय आंभिक आक्रमण करें और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करो। ध्रुव की सेना सेतु की रक्षा करेगी, साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा, यवन स्कंधावार पर आक्रमण करने, समझे। तो यहाँ चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य और जो एक अन्य सेना है उसके सेनापति सिंगरण का क्या परस्पर वार्तालाप चल रहा है और चाणक्य सिंगरण को समझा रहे हैं कि उन्हें युद्ध में किस तरह से सहायता करनी है। सिंगरण का प्रस्थान, सर का प्रवेश। सर, क्या आज्ञा है। चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उसे आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। सर, जैसी आज्ञा। प्रस्थान, दूसरे सर का प्रवेश। सर, देव, राक्षस प्रधान शिविर में। चाणक्य, जाओ, ठीक, सुहासिनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान। एक ओर से सिल्यूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश। सिल्यूकस, चंद्रगुप्त, तुम्हें राजपद की बधाई देता हूँ। चंद्रगुप्त, स्वागत सिल्यूकस। अतिथि किसी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते, परंतु क्षात्र धर्म बड़ा कठोर है, आर्य कृतज्ञ नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ यवन सेना बिना युद्ध के लौट जाए। तो यहाँ सिल्यूकस और चंद्रगुप्त की भेंट होती है। सिल्यूकस चंद्रगुप्त को राजा बनने की बधाई देता है, लेकिन चंद्रगुप्त उसे कह रहा है कि अगर आप यहाँ से लौट जाएं, आर्यावर्त से युद्ध नहीं करें तो अच्छा होगा। सिल्यूकस, वाह, तुम वीर हो, परंतु मुझे तो भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम्ही को क्षत्रप बना दूं। चंद्रगुप्त, यही तो असंभव है, तो फिर युद्ध हो। रणवाद्य, युद्ध लड़ते हुए उन लोगों का प्रस्थान। आंभिक का ससैन्य प्रवेश। आंभिक, मगध सेना प्रत्यावर्तन करती है। ओह, कैसा भीषण युद्ध। ठहरे, अरे देखो कैसा परिवर्तन, यवन सेना हट रही है, लोग वे भागी। सर, सत्वर प्रवेश करते आक्रमण कीजिए, जिसमें सिंधु तक ये सेना लौट न सके। आर्य चाणक्य ने कहा है युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए। सर का प्रस्थान। रणवाद्य बजते हैं, लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर से प्रवेश। तो इसमें हमने जाना कि चंद्रगुप्त और सिल्यूकस की सेनाओं में युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सिल्यूकस को सर का प्रस्थान, रणवाद्य बजते हैं, लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर से प्रवेश। सिल्यूकस कौन? प्रवंचक, आंभिक, कायर, आंभिक, हाँ सिल्यूकस
आम्भिक सदा प्रवंचक रहा, परंतु ये प्रवंचना कुछ महत्व रखती है। सावधान। युद्ध। सिल्यूकस को घायल कर आम्भिक की मृत्यु। यौन सेना का प्रस्थान। एक ओर से चंद्रगुप्त, दूसरी ओर से सिंहरण का प्रवेश। सब सम्राट चंद्रगुप्त की जय। चंद्रगुप्त, भाई सिंहरण, बड़े अवसर पर आए। सिंहरण, हाँ सम्राट, और समय चाहे मालूम न मिले। हाँ सम्राट, और समय चाहे मालूम न मिले, पर प्राण देने का महोत्सव पर्व वे नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा है कि मालो और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी, आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अवरोध कीजिए। तो इसमें हम चंद्रगुप्त और सिंहरण के वार्तालाप को पढ़ रहे हैं, और सिंहरण चंद्रगुप्त को विश्वास दिलाता है कि युद्ध के समय में वे लोग पीछे नहीं हटेंगे और वे अपने देश की रक्षा पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे। चंद्रगुप्त, गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, मैं उनका अपराधी हूँ। सिंहरण, सिंहरण, मैं यहाँ देख लूँगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं भी आता हूँ। सेना महाबलाधिकृत सिंहरण की जय। एक और चंद्रगुप्त का, दूसरी ओर सिंहरण आदि का प्रस्थान। दृश्यांतर होता है। यौन शिविर का एक भाग। चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। राक्षस, क्या होगा? आग लग गई है, बुझ न सकेगी तो मैं कहाँ रहूँगा? क्या हम सब ओर से गए? सुहासिनी प्रवेश कर गए। सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत न हुए। राक्षस, तुम कैसे सुहासिनी? सुहासिनी, तुम्हें खोजती हुई बंदी बना ली गई, अब उपाय क्या है, चलोगे? राक्षस, कहाँ सुहासिनी? इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलूं? सुहासिनी, मैं इस युद्ध विप्लव से घबरा रही हूँ। वह देखो, रणवाद्य बज रहे हैं, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं, मुझे बचाओ राक्षस, भय का अभिनय करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सुहासिनी है अपने प्रेमी राक्षस को बचा करके युद्ध से दूर ले जाना चाहती है। राक्षस उसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता, चंद्रगुप्त के हाथों प्राण देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको इधर उधर देखता है, रण कोलाहल बढ़ता है। सुहासिनी, बचाओ। राक्षस निश्वास लेकर, अदृष्ट, दैव प्रतिकूल है, चलो सुहासिनी। दोनों का प्रस्थान। एकाकिनी कार्नेलिया का प्रवेश। रण शब्द। कार्नेलिया, यह क्या? पराजय न हुई होती तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? विचार करके, चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है। आत्मसम्मान, ग्रीक आत्मसम्मान जिए। छुरी निकालती है तो अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध है? चंद्रगुप्त, विजय चंद्रगुप्त का प्रवेश। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्रीक सेना पर आर्यावर्त की सेना भारी पड़ रही है और ग्रीक शिविर पर आक्रमण हो चुका है। कार्नेलिया का उसे पता लग चुका है और कार्नेलिया भी मन ही मन में चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और वह ये करी है कि मैं अपने प्राण देना जानती हूँ, अपने सम्मान की रक्षा करना जानती हूँ। तो वह आत्महत्या करने के लिए छुरी निकालती है, लेकिन चंद्रगुप्त तभी वहाँ पहुँच जाता है और उसे आत्महत्या करने से रोक लेता है। विजयी चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, ये क्या राजकुमारी? छुरी उसके हाथ से छीन लेता है। कार्नेलिया, निर्दयी हो चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होंगे। सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती हैं न। चंद्रगुप्त, राजकुमारी, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों से घिरे सिल्यूकस का प्रवेश। कार्नेलिया, हाथों में मुँह छिपाकर, आह, विजेता सिल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। सिल्यूकस, हाँ बेटा। चंद्रगुप्त, यौन सम्राट आर्य कृतघ्न नहीं होते, आपको
सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार अपने सेना निवेश में आप हैं मेरे बंदी, नहीं मैं जाता हूँ। सिल्यूकस, इतनी महत्ता चंद्रगुप्त। राजकुमारी, पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर हम लोग मित्रों के समान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान। कॉर्नेलिया उसे देखती रहती है। तो यहाँ हम चंद्रगुप्त के व्यवहार को देखते हैं तो वह अपने द्वारा पराजित किए गए सिल्यूकस को भी बहुत सम्मान देता है और उसे बंदी बनाए जाने का एहसास नहीं कराता है, बल्कि उसे सुरक्षित और सम्मानित स्थान पर भेजना चाहता है। पथ में साइबर्टियस और मेगास्थनीज। साइबर्टियस, उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगास्थनीज, समस्त ग्रीक शिविरबंदी, यह उसके मंत्री चाणक्य की चाल है। मालौर तक्षशिला की सेना इरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव। साइबर्टियस, क्या चाणक्य? वह तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था न? राक्षस ने तो यही कहा था, क्या वह झूठा था? मेगास्थनीज, सब षड्यंत्र में मिले थे। शिविर को आरक्षित अवस्था में छोड़कर कहे बिना सुहासिनी को लेकर खिसक गया, अभी भी न समझे। इधर चाणक्य ने आज मुझसे ये भी कहा है कि मुझे ओटिगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली है। सिल्यूकस का प्रवेश। सिल्यूकस, क्या? ओटिगोनस? मेगास्थनीज, हाँ सम्राट। इस मर्म से अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री किया चाहते हैं। सिल्यूकस, तो ग्रीक इतने कायर हैं? युद्ध होगा साइबर्टियस, हम सबको मरना होगा। मेगास्थनीज, पत्र देकर इसे पढ़ लीजिए। सीरिया पर ओटिगोनस की चढ़ाई समीप है, आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गंवा देना चाहिए। सिल्यूकस पत्र पढ़कर विषाद से, तो वे चाहते क्या हैं? मेगास्थनीज, सम्राट, संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े। सिंधु के पश्चिम के प्रदेश, आर्यावर्त की नैसर्गिक सीमा निषद पर्वत तक वे लोग चाहते हैं। और भी। सिल्यूकस, चुप क्यों हो गए? कहो, चाहे वे शब्द कितने ही कटु हों, मैं सुनना चाहता हूँ। मेगास्थनीज, चाणक्य ने एक और भी अड़ंगा लगाया है। उसने कहा है सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव हैं वह मुझे भली भांति अवगत है। पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है, इसलिए यदि पूर्व में स्थायी शांति चाहते हों तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना लें। सिल्यूकस, सो कैसे? मेगास्थनीज, राजकुमारी कॉर्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके। सिल्यूकस, अधम ग्रीक, तुम इतने पतित हो? मेगास्थनीज, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यावर्त की साम्राज्ञी भी तो कॉर्नेलिया ही होगी। साइबर्टियस, परंतु राजकुमारी की सम्मति चाहिए। सिल्यूकस, असंभव, घोर अपमानजनक। मेगास्थनीज, मैं क्षमा किया जाऊं तो सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है। कौन कह सकता है कि प्रणय अपने अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को न खींच चुका हो। सम्राट, सिकंदर के अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया। तो यहाँ जो सिल्यूकस के विश्वस्त सैनिक हैं वे कॉर्नेलिया और चंद्रगुप्त के पूर्व परिचय के बारे में कह रहे हैं और उसे बतला रहे हैं कि भारतीय चाहते हैं कि कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई युद्ध न हो। सिल्यूकस, मेगास्थनीज, मैं ये जानता हूँ कॉर्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बाधाएं उपस्थित की वे सब साक्षी हैं कि उसके मन में कोई भाव है, पूर्व स्मृति है। फिर भी
न जाने क्यों वह देखो आ रही है। तुम लोग हट तो जाओ। साइबर्टियस और मेगास्थनीज का प्रस्थान और कार्नेलिया का प्रवेश। कार्नेलिया, पिताजी। सिल्यूकस, बेटी कार्नो। कार्नेलिया, आप चिंतित क्यों हैं? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं, इसी की चिंता है। कार्नेलिया, क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया है? सिल्यूकस, हैं, अभी बताना होगा कार्नेलिया। भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कार्नेलिया, युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे पिताजी? विश्राम लीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कीजिए पिताजी। घुटने टेकती है। सिल्यूकस बनावटी क्रोध से, देखता हूँ कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कार्नेलिया, रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी। चलिए इस भारत की सीमा से दूर चले चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। सिल्यूकस उसे गले लगाकर, अब मैं जान गया कार्ने, सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तो भारत की साम्राज्ञी होगी। कार्नेलिया, पिताजी। सल्लज कार्नेलिया का सिल्यूकस के साथ प्रस्थान। तो इसमें हमने जाना कि आर्यवर्त के लोगों ने ग्रीक सेनापति सिल्यूकस के सामने प्रस्ताव रखा कि वह यदि पराजय से बचना चाहता है और अपने देश वापस लौटना चाहता है और बंदी उसे नहीं बनाया जाए, तो वह अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त से कर दे। इस तरह का प्रस्ताव सिल्यूकस के सामने लाया जाता है।